CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ शहर की छवि को बचाने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट ने शहर में इंडिपेंडेंट हाउसिंग को अपार्टमेंट में बदलने यानी कन्वर्जन पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस BR गवई और BV नागराथन की डबल बेंच मामले में सुनवाई कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला शहर में सेक्टर 1 से 30 तक लागू होगा। इसी पर सुनते हैं RTI एक्टिविस्ट और सेकेंड इनिंग के चेयरमैन RK गर्ग से कि इसका असर यानी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का असर पूरे शहर पर किस तरह से पड़ेगा। मैं ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है इसको आम आदमी की भाषा में समझने की और समझाने की कोशिश करूँगा। इसमें ये हुआ है कि जो हमारा चंडीगढ़ बेसिक बना था, जो हेरिटेज सिटी इसको कहते हैं, तो पहले 1 से 30 सेक्टर तक के सेक्टर बसाए गए थे। लॉ कोर्बुजियर ने जो ये प्लान बना के किया था, उनमें सेक्टरों में क्या होने लगा था कि एक घर को तोड़ के उसके 3-3 हिस्से बना के उसको अलग अलग जगह पे बेचा, अलग अलग लोगों को बेचा जा रहा था। उससे जो हमारा जो अर्बनाइजेशन है, जो मतलब शहरीकरण है, वो बहुत तेज़ी से हो रहा था। उसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट की, हमारे व्हीकल्स की, हमारे जो व्हीकल की डेंसिटी है, वो सारी चीज़ों पे असर पड़ रहा था। तो कुछ अच्छे लोगों ने, जो शहर को प्यार करने वाले जो लोग हैं, एडवोकेट भी हैं, तो उन लोगों ने इसके ऊपर सवाल उठाया था। पहले ये हाई कोर्ट में गए थे, हाई कोर्ट से कुछ रिलीफ मिला, लेकिन फिर उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट से एक लैंडमार्क जजमेंट आई है। तो उस जजमेंट में ये कहा गया है कि 1 से 30 सेक्टर तक के जो मकान हैं उनको चेंज करने की, अपार्टमेंट बनाने की जो परमिशन है वो नहीं दी जाएगी, उनका FAR भी नहीं बढ़ाया जाएगा। और जो अर्बनाइजेशन है, रैपिड अर्बनाइजेशन जो हो रहा है, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट भी ख़राब होने का डर हो रहा है, उसको एकदम से रोक लगा दी गई है। दूसरा जो चीज़ है कि जो भी सिंगल एक ही मकान में 2-2, 3-3 रजिस्ट्री हो के जो ओनरशिप जो हो गई थी, वो आगे के लिए रुक गया है, या कुछ लोगों ने MOU किया था वो भी रुक गया है। सर, इसमें एक बात और आ रही है कि जैसे एक ही परिवार में 3-4 सदस्य हैं और वो अलग हो गए, क्योंकि ये सिस्टम है कि परिवार में एक साथ होते हैं फिर हम अलग हो जाते हैं। अलग होकर के जो मकान बनाएंगे लोग, उस पर क्या इसका असर पड़ेगा? नहीं, देखिए, ये कई चीज़ों में देखिए, ये कि एक सख्त डिसीज़न जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, उसके कई तरह के असर पड़ेंगे। बहुत से लोग कह रहे हैं कि जो जितने सारी भीड़ यहाँ पे हो गई है, जितने सारे पब्लिक यहाँ पे रहने लगे, 5 लाख की आबादी का शहर बन के अब वो 12, 13, 14 लाख पे पहुँच रहा है, तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा? व्हीकल की नंबर जो ऑलरेडी बढ़ चुका है उसको कैसे कंट्रोल किया? सवाल बहुत सारे पैदा हो रहे हैं। लेकिन जब भी इस चीज़ के देखिए, जब उसकी हेरिटेज को अगर बचाना है तो हमें सख्त डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा, और ये सख्त डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। और इसका देखिए आने वाले दिनों में इसका क्या असर पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करेगी, किस तरह से इन चीज़ों को लेगी। जो हेरिटेज, चंडीगढ़ हेरिटेज कंजर्वेटिव कमेटी है, कंट्रोल कमेटी है, वो इस चीज़ को कैसे आगे चेक करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट का इसके लिए प्रति क्या रवैया रहेगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन मैं यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपको बताना चाह रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने अर्बनाइजेशन, जो रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, जिसमें एनवायरनमेंट को एक तरफ रख के उसको इग्नोर किया गया था, उसकी तरफ बड़ा सीरियसली इस चीज़ को करा है। इतना तक यह है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि ये जजमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और सारे स्टेटों के चीफ सेक्रेटरीज के पास भी जाएगी, और ताकि वो भी इस चीज़ का ध्यान रखें। मैं लोकल संदर्भ में आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे रैपिड अर्बनाइजेशन हुआ है। एक छोटी सी एग्जांपल मैं देता हूँ। यहाँ पे अभी एक बर्ड पार्क बना है लेक के पास, मेरे पास इस चीज़ का रिकॉर्ड है, RTI में सप्लाई हुआ है। उस बर्ड पार्क में 1.5 साल के अंदर 4500 बैग सीमेंट के यूज़ हुए हैं जी। और दूसरी बात है कि जो फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट एरिया में 14,500 बैग सीमेंट के यूज़ हुए हैं।
और पीछे ऑडिट में भी ये बात हुई थी कि बहुत सारी क्वांटिटी में खाली सीमेंट के बैग उनके एरिया में से पकड़े गए थे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसी जो प्रोजेक्ट हो रहे हैं, प्रशासन को ये चाहिए कि इस चीज़ की पूरी इंक्वायरी करे, क्योंकि जो हमारा एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सारा इकट्ठा होता है, तो एनवायरनमेंट को नुकसान इस चीज़ से पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, तो ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं। इस जजमेंट से ये बात सामने निकल के आई है कि एनवायरनमेंट बचाने के लिए भी हमें हर तरह से काम करना पड़ेगा। और एक चीज़ और समझ में आई है इस से, क्योंकि लॉ कोर्बुज़ियर जी ने ये कहा था कि मैंने तो ये शहर बना दिया, चंडीगढ़ बना दिया, अब यहाँ के लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस चीज़ को कैसे लेते हैं, कैसे इसको संभालते हैं। और ये खुशी की बात है कि कुछ लोग आगे आए हैं और उन्होंने शहर को संभालने के लिए सीधा जुडिशरी के पास उन्होंने अप्रोच किया और जुडिशरी ने इस चीज़ को करने के लिए जजमेंट इशू किया है। तो इससे एनकरेजमेंट मिलती है कि और भी लोग, जो शहर के लोग हैं, जो शहर के लिए अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो वो आगे आए, चाहे गिनती में 2 हों, 4 हों, 5 हों या 10 हों, वो आगे आए और शहर में जो कुछ भी हो रहा है उसको सुधार करने के लिए या उस चीज़ को संभालने के लिए वो आगे आएंगे, तो उसके अच्छे रिजल्ट निकलेंगे। बिल्कुल निकलेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जैसे आपने कहा कि 5 लाख आबादी के लिए चंडीगढ़ शहर को बसाया गया था, उसी तरह से कई गांव हैं जो लाल डोरा के अंदर गांव है, लेकिन जब आबादी बढ़ती है, जब वहाँ पे जनसंख्या बढ़ती है, तो मजबूरी में लाल डोरा से बाहर मकान बनाना पड़ता है। उसी तरह से यहाँ सीमित जगह है, उस सीमित जगह को फिर जो आबादी बढ़ेगी, एक परिवार में जैसे 4 भाई है, 4 मकान बनने हैं उसमें, तो ऐसी स्थिति में 1 से 30 तक जो वो भाई हैं वो अलग होकर के कहाँ जाएंगे? उनके पास इतनी, हो सकता है कि कई लोग ऐसे सक्षम या क्षमतावान नहीं हैं कि कहीं जाके ज़मीन खरीदे और वहाँ पे बनाए, तो ऐसे लोगों के लिए तक तो मुसीबत हो गई है फिर। नहीं, ये तो देखिए, ये वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आने वाले समय में इस चीज़ का पता लगेगा कि क्या इसका असर पड़ने वाला है। अब चंडीगढ़ के जो सेक्टर्स हैं उनको डिवीज़न कर दिया गया, 2 भाग हो गए हैं। आज भी मैं किसी से बात कर रहा था, वो कहता है मुझे क्या फ़र्क पड़ना है, सब मैं तो 35 सेक्टर में रहता हूँ, मैं तो 32 सेक्टर में रहता हूँ, तो वो कहते हैं हमें क्या फ़र्क पड़ना है। तो 1 से 30 जो सेक्टर रहने वाले लोग हैं उनके ऊपर ही असर डाला गया। लेकिन जो एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम है वो तो सब जगह है, वो पंचकुला में भी है, मोहाली में भी है, दूसरे जो दिल्ली है, या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया तो इसका मतलब तो सारे इंडिया पे लागू होगा ये। तो ये जो प्रॉब्लम है एनवायरनमेंट की, अर्बनाइजेशन जो हो रहा है, ये प्रॉब्लम सब जगह पे है। अब इसका क्या, इस जजमेंट का क्या असर पड़ने वाला है, कैसे दूरगामी जो परिणाम है इसके कैसे निकलेंगे, मुझे लग रहा है कि अच्छे ही निकलेंगे, क्योंकि एक अच्छा मुद्दा एनवायरनमेंट को बचाने का, जिसकी आज बहुत ज़रूरत है पूरी दुनिया भर में, अगर ये मुद्दा उठा है तो ये अच्छा ही रिजल्ट निकलेंगे इसके। लेकिन इसके लिए टाइम लगेगा। दूसरी जो मैं एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ, सरकार का क्या होता है, चाहे वो हमारी सरकार है, चाहे वो कोई भी सरकार होती है, कई बार वो क्या करते हैं कि निर्णय ले लेते हैं, लेकिन उस निर्णय का कहाँ पे असर पड़ रहा है, किस एरिया पे असर पड़ रहा है, या किस एरिया को उन्होंने इग्नोर कर दिया है, वो कई बार वो नहीं सोच पाते। और नहीं सोच पाते तब किसी प्रबुद्ध नागरिकों को उठ के आना पड़ता है, ये बताना पड़ता है कि आपने ये गलत काम कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की ये जो जजमेंट आई है इसमें भी यही हुआ कि बहुत सारी, हज़ारों के करीब ऐसी रजिस्ट्रियाँ हो गई जिसको सुप्रीम कोर्ट ने गलत माना है कि ये नहीं होनी चाहिए थी। इसका मतलब वहाँ पे कंप्रोमाइज़ किया गया। आज भी यही हो रहा है कि बहुत सारी चीज़ों के अंदर डिसीजन ले लिए जाते हैं, लेकिन जो रूल्स होते हैं, रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता। एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको, एक तरोताज़ा एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे बस्क्यू शेल्टर आजकल बन रहे हैं। जो बस्क्यू शेल्टर है वो मेन रोड से 3-4 फुट की दूरी पे होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बस्क्यू शेल्टर में लोग इंतज़ार करते हैं, और जब बस आती है तो बस में से चढ़ते भी हैं और बस में से वहाँ से उतरते भी हैं। जब वो बस्क्यू शेल्टर जिलकुर रोड के ऊपर बन जाएगा, रोड के बर्म्स को भी क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है वो, तो वो रूल के खिलाफ हुआ।
रूल कहता है कि 3-4 फुट का एरिया छोड़ना चाहिए। अब ये बन जाएंगे, फिर क्या होगा कि कोई 5 या 7 या 2-4 साल के बाद कोई ना कोई घटना होगी या कोई बात होगी या कोई अच्छा अवेयर जो सीनियर कोई भी सिटीजन होगा यहाँ का, वो फिर कोर्ट में जाएगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव तो एक्शन हो गया, तो कोर्ट में जाएगा, फिर वहाँ से पता लगेगा कि ये रेस्क्यू शेल्टर तो बिल्कुल गलत बनाए गए थे, फिर उनको गिराया जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि एक उदाहरण है, तो प्रशासन में ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं और चलते 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 कई बार जो है ना, जैसे वो कई बार मजाक में कहते हैं भी आलू का उल्लू बन जाता है, वो चलते 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 तो कुछ और ही बन जाता है उसका। यानी आप कह रहे हैं कि जो बस क्यू शेल्टर जो अभी बनाए जा रहे हैं, कई ऐसे बस क्यू शेल्टर हैं जो बस क्यू शेल्टर और रोड के बीच में जो दूरी होनी चाहिए वो नहीं है, वो नहीं है, नहीं है। मतलब कि जो बस क्यू शेल्टर है वो रोड पे ही बना रहे हैं, और ऐसी परिस्थिति में अगर बस आकर के खड़ी होती तो दुर्घटना होने का जो है चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। हाँ, देखिए, जब रूल बनाए गए हैं, चाहे रोड कांग्रेस ने रूल बनाया है, रोड सेफ्टी वालों ने, मिनिस्ट्री ने रूल बनाए हैं कि आप रोड के इतने फुट तक कुछ नहीं बना सकते, तो अगर हम उस रोड को तोड़ते हैं किसी भी कारण से, चाहे हमारे पास जगह की कमी है, चाहे हमारे पास इच्छा शक्ति की कमी है, जो भी कमी है हम वो बना देते हैं, लेकिन वो है तो खिलाफ ना, रूल के खिलाफ, तो कब तक चलेगा? तो इस तरह की जो चीज़ें हैं हमें अवॉइड करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से हमें ये सीखना चाहिए कि इस तरह के डिसीजन ना लें सरकार। अच्छा, एक अभी स्टेट ऑफिस का कुछ मसला था, इसको भी ज़रा समझाने की कोशिश करें, ये मसला क्या था? शहर के लोग ये भी जानना चाहते हैं। देखिए, कुछ दिनों पहले ये ऐसे जो डिप्टी कमिश्नर हैं उन्होंने ऑर्डर किए थे कि जो भी स्टेट ऑफिस के अंदर फाइलें पड़ी हैं, मैं आपको थोड़ा सा और बैकग्राउंड में ले जाना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले, 6-8 महीने पहले, एक किसी बुज़ुर्ग, सीनियर सिटीजन बुज़ुर्ग हैं, उनकी फ़ाइल कोई बहुत सालों से पेंडिंग पड़ी हुई थी। वो एक अखबार में वो चीज़ आई थी, हमने उस चीज़ को बहुत ज़ोर शोर से उठाया था। उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिली, तो वहाँ पे ऑर्डर हुआ कि आप अपनी सारी फाइलें क्लियर करो। तो अखबारों के हिसाब से हमें पता लगा कि 2-2.5 हज़ार फाइलें वहाँ पे क्लियर की गई। ये अभी डीसी का चार्ज किसके पास है? क्योंकि डीसी अभी शायद छुट्टी पे चल रहे हैं। हाँ, जो डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो छुट्टी पे, वो ट्रेनिंग पे गए हुए थे, उनकी जगह ऑफिशिएटिंग डिप्टी कमिश्नर जो है, हेल्थ सेक्रेटरी जो है मिस्टर IAS यशपाल गर्ग जी, वो ऑफिशिएटिंग डीसी थे, तो उन्होंने ये ऑर्डर किया था। हाँ, यही बात आ रही कि यशपाल गर्ग ने ही इस डिसीजन को जो है वो लागू करने के लिए कहा। उन्होंने ये डिसीजन लागू करने के लिए बहुत अच्छी तरह से फोर्सफुली उन्होंने इस चीज़ को उठाया था, और उसका परिणाम ये निकला कि 2-2.5 हज़ार फाइलें वहाँ से क्लियर की गई हैं, डिस्पोज ऑफ की गई हैं। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि 2-2.5 हज़ार फाइलें जब वहाँ पे डिस्पोज ऑफ की गई हैं, इसका मतलब 2-2.5 हज़ार फाइलें वहाँ पे पेंडिंग पड़ी हुई थी, तभी डिस्पोज ऑफ हुई जी, जो पिछले कुछ ही दिनों में ये सारे क्लियर हो गए, क्लियर हो गई है। अब वो हैरानी की बात है। दूसरी बात है कि डिस्पोज ऑफ हुई हैं, अब वो 2-2.5 हज़ार फाइलें जिन लोगों की थी उनके पास इसका परिणाम क्या पहुंचेगा? उनके पास ऑर्डर पहुंचेगा, उनके पास एक्शन, उनकी जो काम रुके हुए थे क्या वो हो जाएंगे? ये आगे आने वाला भविष्य बताएगा। दूसरी मेरी एक चीज़ में और भी ये डिमांड कहिए, रिक्वेस्ट कहिए कि जिस तरह से स्टेट ऑफिस में फ़ाइलों को क्लियर किया गया है, इसी तरह से दूसरे जो डिपार्टमेंट हैं चंडीगढ़ के, उन डिपार्टमेंटों में भी सब में उनके जो HOD हैं उनको ये लागू करना चाहिए कि सारी फाइलें वो क्लियर करें, और ताकि लोगों को रिलीफ पहुंचे इस चीज़ के बारे में। इसके लिए तो हमें लगता है कि शहर को, हमें यानी CNA न्यूज़ को, आपको भी यशपाल गर्ग का ज़रूर धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि जिनके सालों साल से 2.5 हज़ार फाइलें वहाँ अटकी पड़ी थी, और वो एकदम अचानक से जो है एकदम धक्का मार के बाहर निकल जाना और किसी को राहत पहुँचा दिया जाना, ये बहुत बड़ी बात। वैसे देखिए, ये जो ऑफिसर हैं इनका मैं ये कहूँगा कि सारा शहर उनका ऋणी रहेगा हमेशा कि उन्होंने इतना बड़ा काम यहाँ पे किया है, और जितने लोग सालों सालों से जो लोग कर रहे थे उनका एक झटके में काम हो गया है। ये अपने आप में एक अद्भुत काम किया है, और उसके लिए हम उनके सारा शहर उनके लिए धन्यवादी रहेगा हमेशा। CNA न्यूज़ का भी बहुत बहुत धन्यवाद है गर्ग साहब, यानी कि यशपाल गर्ग साहब, और जो हमारे सामने गर्ग साहब बैठे हैं RK गर्ग साहब, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि
कई तरह की चीज़ें होती है जो कि बहुत लोगों को जानकारी नहीं होती, लेकिन ये आरटीआई से जो भी जानकारी ये हासिल करते हैं आम जनता तक पहुंचाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है और वो भी CNE न्यूज़ के माध्यम से पहुंचाते हैं। तो इसलिए इनका ज़्यादा से ज़्यादा धन्यवाद हम भी करते हैं। आपका धन्यवाद। आपने RTI की बात छेड़ी है, मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी अपनी खुद की 200 एप्लीकेशन, RTI की एप्लीकेशन जो है वो पेंडिंग पड़ी हुई है इस वक्त। और जहाँ तक मुझे पता चला है कि सीनियर सिटीजन्स के भी 300 के करीब केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। जो लोगों की अपील होती हैं स्टेट चीफ एडमिनिस्ट्रेटर के पास, जो अपील जाती हैं वो भी 300 के करीब पेंडिंग पड़ी हुई हैं इस वक्त। तो मैं ये चाहूँगा कि आप CNA न्यूज़ अगर इस चीज़ का एक अभियान चलाए कि जितने भी पेंडिंग काम हैं जल्दी से जल्दी पूरे हों, तो ये शहर के लिए बहुत आप भी अद्भुत काम करेंगे कि जिस तरह से यशपाल गर्ग जी ने किया है, उसी तरह से आप भी अद्भुत काम करेंगे कि लोगों की ये पेंडेंसी खत्म हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद CNA न्यूज़ का। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।